गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 पद, जो सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पाठ की रूपरेखा क्या होगी। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश भेजा। ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भोरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बात कही, इसीलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते थे। उनका प्रमाण है उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना का उपदेश। गोपियां योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताती है और साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनका राजधर्म भी याद दिलाया। आइए जानते हैं इसमें कवि का परिचय क्या है। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रोनकता और रेणुका क्षेत्र भी मानते हैं। सूरदास मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई। सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन भी थे, लेकिन वो काफी होशियार थे। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य भी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ थे सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सुरसागर में की, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि भी माने जाते हैं। सूरदास की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, माधुर्य और परिपूर्ण ब्रज भाषा है, जिसे अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। आइए अब जानते हैं सूरदास जी के पहला पद। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। जो जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दुष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जो पागी, दृष्टि रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अब यहाँ पर सूरदास जी का पहले पद में वर्णन किया गया है। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों, तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के माध्यम में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे आगे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव डुबाया ही नहीं, न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। हम तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञानी नहीं हैं।
हम उस प्रकार श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। सेकंड स्टेंजा देखिए। मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरो जो, क्यों मर जादा ने लही। अब इस स्टंजा में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग और योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही वो योग संदेश की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को त्याग कर दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। आइए तीसरा स्टैंडर्ड जानते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कहना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी। यह तो सुरत नहीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, फिर कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी अपने वन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कहना रटती रहती हैं। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही इसका कभी व्यवहार में हम लाए हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात इधर उधर घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। आज जानते हैं चौथे संज्ञा के। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होत पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भरे लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइये, चलत जू हुते चुराए। तेज क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ने जाहि सताए। अब फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर श्री कृष्ण के मतलब को अच्छे से समझ गई हैं। गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे। अब मथुरा जाकर शायद उन्होंने राजनीति भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए। इसीलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए।